आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में, जो कि मैथ की एक ब्रांच होती है। इसमें हम सीखेंगे पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, रे, लाइन सेगमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल का बाइसेक्टर कैसे करा जाता है, कंपास का यूज करना, प्रोटेक्टर का यूज करना, इन सब चीज़ों को हम सीखेंगे आज के इस टॉपिक में। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो हम ज्योमेट्री में यूज करेंगे। फर्स्ट है पॉइंट, कि अ पॉइंट इज अ डॉट मार्क्ड बाय अ पेंसिल ऑन अ पेपर। जैसे किसी कोई पेपर है हमारे पास में, अगर वहाँ पर हम इस तरीके का पॉइंट, या हम उसे बोल सकते हैं डॉट है, अगर मैंने यहाँ पर डॉट बना दिया, मान के चलो एक प्लेग्राउंड है, ये मैदान है, मुझे बताना है कि बच्चा यहाँ पर खेल रहा है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो मैंने मार्क कर दिया कि भाई बच्चा यहाँ पर खेल रहा है। तो पॉइंट का यूज इस चीज़ के लिए होता है, किसी लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए। अब सेकंड पॉइंट है हमारा लाइन, कि अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। कि लाइन क्या होती है? एक सीधा रास्ता है, दैट एक्सटेंड, जो कि बढ़ता जा रहा है, इन्फानेटली, यानी जिसका कोई अंत नहीं होता, इन बोथ डायरेक्शंस। जैसे कि हम बात कर सकते हैं एक नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? जिस पर कि जैसे लाइक 0, 1, 2, 3, यहाँ देखेंगे तो पीछे बैक में -1, -2, -3, तो दोनों साइड में एंडलेस होता है, यानी नंबर इधर भी बढ़ते जाएंगे पॉजिटिव्स, और इधर नेगेटिव, यानी जैसे माइनस वाले जो नंबर्स हैं। इसी तरीके से लाइन है, लाइन में क्या होता है? यहाँ देखें एरो इधर भी जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी एरो है, तो यानी एक ऐसी लाइन जिसका कोई भी एंडिंग नहीं है और ना स्टार्टिंग है, ना स्टार्टिंग है ना एंडिंग है, तो हम इसे कहेंगे लाइन। अब इसको हम शो कर सकते हैं, जैसे हमने इसका नाम रखा था ए बी, तो ए बी लिखकर उसके ऊपर एक लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है, और दोनों साइड में एरो। बाद में आते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा रे। रे को नॉर्मली हम क्या कहते हैं? जैसे सूरज की किरणें होती हैं, उस तरीके से हम बोल सकते हैं अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट। कि रे क्या है? वो भी लाइन का एक पार्ट है, बट उसमें स्टार्टिंग है एट वन पॉइंट एंड एक्सटेंड। जैसे यहाँ पर हम कहें कि टॉर्च ले लो आप, एक तरीके से टॉर्च को जब जलाएंगे तो स्टार्टिंग तो होगी रोशनी की उसकी, लेकिन अगर खुले आसमान में जला रहे हैं तो कहाँ तक उसकी रोशनी जा रही है हमें नहीं पता, तो एक्सटेंड हो रहा है, मतलब उसकी रोशनी एक्सटेंड तो हो रही है, पर एंडलेसली है, यानी हम उसे मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते कि कितनी दूर तक जाएगी इन वन डायरेक्शन। तो हमने इस पॉइंट को ए मान लिया, और ये बी जो है वो एक्सटेंड हो रहा है इन्फिनेटली, यानी अनंत तक जा रहा है। उसे इन्फिनेट को हम एंडलेस भी बोल सकते हैं, जिसका एंड नहीं होता। अब इसमें देखिए हम ए बी लिखकर, जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग ए है और इन्फिनेट बी है, ए बी लिख लिया। अब यहाँ पर जो लाइन खींची है उसका एक साइड एरो है, बट एक साइड में एरो नहीं है, तो ये एक तरीके से साइन होते हैं किस चीज़ के लिए? यहाँ पर हमने देख लिया लाइन के लिए, रे के लिए। अब देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, लाइन सेगमेंट। इसमें हम देखेंगे कि अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हम लाइन सेगमेंट को हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। तो लाइन सेगमेंट क्या है? पार्ट है किसका? लाइन का। जैसे कि हमने सपोज करो एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और एक एंडिंग पॉइंट, जैसे कि हमारे पास पेन है हमारे पास में, इसकी स्टार्टिंग है और एंडिंग है, तो यानी इसे हम नाप सकते हैं स्केल की हेल्प से। जब स्टार्टिंग दे रखी है और एंडिंग दे रखी है तो इसे हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। ये भी किस चीज़ का पार्ट होता है? लाइन का। इसको शो करने के लिए हम लिख सकते हैं, इसके कैपिटल लेटर में जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स लिखे हैं उसे लिखकर, और एक लाइन बनानी है, उसमें कोई एरो नहीं होगा, तो इसका मतलब होगा कि ये लाइन सेगमेंट के बारे में बात हो रही है हमारी। अब इसमें हमने क्वेश्चन 1 है हमारे पास में, जिसमें लिखा है कि मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है? नापना। द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट क्या होती हैं? जिसकी स्टार्टिंग होती है और एंडिंग होती है, यूजिंग अ स्केल। अब हम स्केल की हेल्प से क्या करने वाले हैं? इसको मेजर करने वाले हैं, नापने वाले हैं। जब भी आप स्केल को देखोगे तो इसका जो जीरो पॉइंट है, जैसे जीरो स्टार्टिंग है इसकी, वहां पर रखकर देखेंगे हम लोग, तो इसको यहाँ से 0 से 1 तक क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर के अंदर जो 10 छोटी छोटी लाइन्स दिख रही हैं वो क्या होता है? mm, यानी मिलीमीटर। 0 से स्टार्टिंग करिए, और यहाँ पर क्या दे रखा है हमें? 4.5, 6, 7, 8,
तो ये कितना हो गया 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेते हैं कि ए बी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट लाइन सेगमेंट को हम मेजर करेंगे। यहाँ पर भी जो जीरो है, जहाँ से स्टार्टिंग जीरो की हो रही है, वहाँ से लेकर देखते हैं ये जो 5 और 6 के बीच में हमें एक बड़ा सा डंडा दिख रहा है, ये शो करेगा कि जैसे 5 का 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5। तो ये हमारा कहाँ तक है 5.5 तक। हम इसे लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ लाइंस ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। बेसिकली लाइंस हम ये कहते हैं लाइन सेगमेंट, क्यों? जब 5 सेंटीमीटर हम करेंगे तो हमें क्लियर है कि भाई 5 सेंटीमीटर कितना होता है, तो लाइन नहीं है एक्चुअली, वो लाइन सेगमेंट ही है। अब देखते हैं, हमें इन लाइनिंग्स पे ड्रॉ नहीं करना, लाइनिंग से थोड़ा ऊपर ड्रॉ करना है। यहाँ पर जीरो दिख रहा है, वहां से स्टार्टिंग करनी है, पेंसिल को जीरो वाले पॉइंट पर रखकर, और कितना करना है 5। इसको कैपिटल लेटर के थ्रू हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे P, और इसको Q। अब नेक्स्ट हमारा 6.5, उसके लिए सेम प्रोसेस है। हम लाइन के ऊपर नहीं बना रहे, क्यों? क्योंकि क्लियर विजिबल नहीं होगा, मतलब दिखेगा नहीं हमें, इसलिए हम जीरो से स्टार्टिंग करेंगे और कहाँ तक बनाएंगे 6.5। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर ये 5 को शो करता है, 6 और 7 के मिड को। तो इस पॉइंट को कैपिटल लेटर में लेंगे, लाइक हमने इसका नाम रख दिया ए और बी। लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी जिसमें स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है हमारे पास में। अब हम देखने वाले हैं कि बाइसेक्टिंग अ लाइन सेगमेंट, यानी हमें कोई लाइन दे रखी है और एक वर्ड होता है बाइसेक्टर। इसका मतलब होता है किसी चीज को दो समान भागों में बांटना, यानी इक्वल डिवाइड करना। तो इसमें हम देखते हैं कि हम किसी लाइन सेगमेंट को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल है, हमें एक लाइन दे रखी है और लाइन का जो मिड पॉइंट होता है, यानी बीच का पॉइंट होता है, हमें ये देखना होता है कि लाइन का हाफ पार्ट कहाँ तक है। सपोज करो यहाँ तक है, तो हम इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओपन कर लेंगे, इसको अपने कंपास को। अब कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको इस तरीके से पेंसिल को इस तरीके से पढ़ना है जैसे अभी हम पकड़ रहे हैं, और इस तरीके से इसी तरह सेम। अब ओपन या क्लोज नहीं करना उसको ज़्यादा, जैसी है एक साइड से स्टार्टिंग में जैसी थी, तो हम थोड़ा हेल्प ले लेंगे 2 हैंड्स की अपनी। अब इसके बाद में ओके, अब स्केल की हेल्प लेकर एक जो एक्स हमारे क्रॉसेस से बन रहे हैं यहाँ पर रखकर थोड़ा जो मार्क है उससे थोड़ा आगे चली गई, बट फिर भी सही है। अगर हमें मेजर करना है कि हमारा सही है या गलत है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंपास को इस तरीके से, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इक्वल आ रहा है, सही है ना। स्केल से भी मेजर करके देख लेते हैं कि क्या सही है गलत है। यहाँ पर से हमने मेजर किया इसको, तो समथिंग 2.6 आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना है 2.6 है। यानी हमने इस लाइन का क्या करा, इस लाइन को हमने बाइसेक्ट कर दिया, यानी दो हिस्सों में बांट दिया। और जिसका एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा कॉमन पॉइंट है
कॉमन पॉइंट जो हम मान सकते हैं, इस वाले पॉइंट को क्या मान सकते हैं, ओ मान सकते हैं, और इस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी लाइन को बिसेक्ट करना है तो सिंपल है कि प्रकार को थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ओपन करके करना है, जैसा भी इसमें सिखाया हमने। हम देखेंगे कि जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है एंगल, कि द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स, जैसे हमारी टू लाइन सेगमेंट्स कह सकते हैं, या टू रेज है हमारी इस टाइम पे फिलहाल में डायग्राम में टू रेज है, अगर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, मतलब जो झुकाव है दोनों रेज का, उसको हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं पेन और पेंसिल का। ये दोनों ही रे है, सही है, यानी ये भी एंडलेस दी जा रही है और ये भी एंडलेस है। अगर मैं इसको थोड़ा अप करता हूं तो क्या बनेगा, जो बीच का स्पेस दिख रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। चलिए देखते हैं इसमें, ये बी सी जो रे है और बी ए जो बी ए रे जो है, अब हम देखेंगे कि जो डायग्राम है हमारा उसमें ए बी और बी सी ये दोनों क्या कहलाएंगे, आर्म कहलाएंगी। और जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, जैसे बी से ही स्टार्टिंग हो रही है सी के लिए और बी से ही स्टार्टिंग है ए के लिए, इसको हम कहेंगे वर्टेक्स। और आर्म्स का मतलब होता है भुजाएं, यानी इस एंगल की दो भुजाएं हैं, इसके बीच में जो बन रहा है वो एंगल है। तो यहां पर भी अब आगे हम देखेंगे तो ए बी एंड ए सी आर कॉल्ड आर्म्स, पॉइंट बी इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो अब बात होगी हमारे एंगल्स के प्रकार के बारे में, कि टाइप्स ऑफ एंगल्स। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एक पेंसिल रखी है, उसके ऊपर एक पेन, अगर सपोज करो इसे हम ओपन करते हैं तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है एक तरीके से, यानी एंगल बन रहा है। अगर ये एंगल कितने डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, यानी लेस देन 90, सपोज 89 भी चलेगा, तो क्या कहलाएगा हमारा, एक्यूट एंगल। अगर यही एंगल अब कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का, जो बीच में बन रहा है यहाँ पर ये ब्लॉक की तरह शो करा जा रहा है, तो ये 90 को शो करते हैं। 90 वाले को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, जैसे भी हमने लास्ट समझा था कि इस तरीके से इस पोजीशन में हम क्या बोल सकते हैं, इस पोजीशन में हम बोल सकते हैं 90 डिग्री, यानी राइट एंगल। लेकिन जिस थोड़ा सा अब ओपन हमने करा इसको, तो अब ये कितना हो जाएगा, मोर देन 90, यानी 90 से ज़्यादा। 90 से ज़्यादा होने पे क्या होगा, ये कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। कहाँ तक कहलाएगा, जब तक कि ये लेस देन क्या होना चाहिए, 180, यानी 180 से कम, जब तक तो ये ऑब्ट्यूज कहलाएगा। बट जैसे ही बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट लाइन बन गई, अब ये कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। हम देखने वाले हैं कि जैसे हमने समझा था कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक बिल्कुल सीधी रेखा यानी लाइन। जैसे ही हमने इस वर्टेक्स वाले पॉइंट से इस लाइन को थोड़ा सा डाउन किया, अब जो रेज जो हमारी एंगल बना रही हैं वो बना रही हैं 180 से ज़्यादा, यानी मोर देन 180। जब भी 180 से ज़्यादा का एंगल होगा तो इसका मतलब ये है कि यह है रिफ्लेक्स एंगल। अब इसे सपोज करो कंप्लीट हम इसको नहीं कर रहे, थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, यानी लेस देन 360, यानी एंगल हो सकता है कितना, 359 डिग्री लास्ट। जब तक 359 डिग्री होगा तो हम उसे बोल सकते हैं रिफ्लेक्स। लेकिन जैसे ही दोनों के दोनों कंप्लीट हो गए, फुल एंगल बन गया, अब ये कहलाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री वाला एंगल क्या कहलाएगा, फुल एंगल। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें देखते हैं कि टू एंगल्स दैट एड टू इक्वल 90, यानी वन रे, ये हमारी होगी वन रे, सेकंड रे, थर्ड रे, इन दोनों रे के बीच में एक एंगल है, ऐसे इन दोनों रे के बीच में भी एक एंगल है। अगर दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री आता है तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, जिसमें हम देखते हैं कि टू एंगल्स दैट एड टू इक्वल 180 डिग्री। जैसे कि एक पहला एंगल हमारा जो फर्स्ट एंगल है वो है हमें नहीं पता, बट सेकंड एंगल, दोनों एंगल्स को हम जब सम निकालेंगे अगर वो 180 निकलता है इट मीन्स वो सप्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पर भी हम देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और दोनों एंगल्स का सम निकलेगा 180, इट मीन्स वो भी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। यहाँ देखते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स,
यानी टू एंगल्स हैविंग सेम मेजरमेंट, यानी उनका जो वैल्यू है वो सेम है, आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। जैसे कि ये रे है और ये वाली रे है, इसके बीच का जो एंगल है 45 डिग्री है और इसका भी 45 डिग्री है, तो यानी ये दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे को ढक सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट जो वर्ड होता है उसका मतलब यही होता है कि अगर आपके टू हैंड्स हैं, अगर वो एक दूसरे को ढक लेते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम एंगल होने की वजह से वो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहलाएंगे। अब देखते हैं इसके आगे हम। अब हम सीखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी हमने इससे पहले देखा कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जब भी टू एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अब हमें एक फिगर को देखते हैं हम लोग पहले, कि सपोज करिए एक 90 डिग्री का एंगल बनाया हमने, इसमें एक रे और खींच दी हमने। अब ये वाला अगर एंगल 60 डिग्री का है तो ये वाला क्या होगा, तो इसमें यही दे रखा है, हमें 30 डिग्री दे रखा है। सपोज करो ये वाला 30 का होता तो ये वाला क्या है, हमें अच्छी तरह पता है कि दोनों का जो सम होगा दोनों एंगल्स का वो 90 होना चाहिए। तो 90 में से अगर 30 को माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा, 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, किसका, 30 का। इसी तरीके से जब इसको हम 90 में से माइनस कर देंगे 30 को, क्या निकलेगा, 60 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज 60 डिग्री। सेम इसी तरीके से ये वाला आपको करना है जैसे हमने ये फर्स्ट वाला करा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ। अभी हमने देखा था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब भी टू एंगल्स का जो सम है वो 180 आता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है एक 120 डिग्री। अब ये पूछा जा रहा है बताओ ये वाला क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि 180 में से माइनस करना है हमें जो दिया हुआ एंगल है 120 डिग्री, हमें क्या मिलने वाला है, 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री इज 60 डिग्री, यानी जो 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है वो 60 डिग्री है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड गिव द टाइप ऑफ एंगल। यानी इसमें हमें दो काम करने हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि एंगल्स को मेजर करना है, जिसमें कि हमने दो एंगल्स को मेजर पहले से कर रखा है समझाने के पर्पज से, और टू एंगल्स हैं जिन्हें अभी हम मेजर करके देखेंगे। इसमें से हम देखते हैं कि इस वाले एंगल में जो रे है वो इधर जा रही है लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों की दोनों जो रे दिख रही है हमें। तो जब भी प्रोटेक्टर रखना है हमें तो हमें ये ध्यान रखना है इसका जो मिड पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, और जो इसकी लाइन है वो प्रॉपर इसी पर होनी चाहिए, एंगल के ऊपर। अब ये देखेंगे हम लोग, जब भी ये एंगल का तरीका यही है, जैसे ये इस तरीके से चलता है तो जीरो से स्टार्टिंग होगी, यहाँ पर हमें बाहर की साइड में जीरो दिख रहे हैं, 0, 10, 20, 30। इस वाले पॉइंट को इस वाली जगह पर देखेंगे हम लोग, 30 पे आ रहा है तो ये 30 हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं आराम से कि भाई कोई टू रेज थी और उनको जब हमने खोला ओपन किया तो वो इस तरीके से फॉर्म हुई कि 30 डिग्री पर। सेम ऐसे अगर हम बात करें, इस तरीके से रखा है हमारे पास में, टू रेज है हमारे पास में, अगर रे को इस तरीके से ओपन करें तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 0, 10, 20, 30 इस तरीके से हो रहा है। प्रोटेक्टर को इस एंगल की वर्टेक्स पर रखकर और लाइन के ऊपर लाइन। अब ध्यान से देखें तो हमारा कहाँ पे आ रहा है, 0 से 30, नहीं 30 तक आ गया। ओके, इसमें क्या लिखा होता है कि गिव द टाइप ऑफ एंगल्स, यानी हमें एंगल का टाइप भी बनाना है। तो हमें पता है कि लेस देन 90 डिग्री जो एंगल होता है उसका नाम क्या होता है, एक्यूट एंगल। ये भी क्या है, ये भी एक्यूट एंगल है, तो आप खुद लिखोगे इसे। इससे आगे देखते हैं हम लोग, इसको अपना
जो सी वाला पार्ट है। अब इस तरीके से जो टू रेज हैं वो किधर है, राइट साइड में, इधर एक तो राइट साइड में और एक अप में, यानी इनके बीच का देखना है। तो क्या कोई यहाँ पर लाइन दिख रही है क्या? नहीं। तो हम 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। कहाँ पे आ रहा है? 90 पे। तो इसका मतलब हमने मेजर कर लिया और 90 डिग्री। जब भी 90 डिग्री का एंगल होगा उसमें ये बॉक्स सा बनाना है, बाकी में सिर्फ कर्व से शो करना है उसको। अब ये 90 डिग्री वाले एंगल को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं राइट एंगल। इसके आगे हम देखते हैं, इसमें हमारी जो फर्स्ट रे है वो कहाँ जा रही है? लेफ्ट साइड में। और जो सेकंड रे है वो एक तरीके से इधर मूव हो रही है। तो हम इसको अब ऐसे रखेंगे। जब हम इधर से देखें 0, 10, 20, 30 इस तरीके से देखेंगे तो ये कहाँ पे आ रहा है? ऊपर वाले डिग्रीज को देखना है हमें। तो ये आ रहा है 110। अब हम देखते हैं कि मोर देन जो 90 डिग्री एंगल होता है वो क्या होता है। हमें पता है ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। तो 110 को हम क्या लिखेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें कि हमें क्या करना है? ड्रॉ द एंगल्स बाय प्रोटेक्टर। हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से कुछ एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है, यानी बनाना है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा, अगर हम एक 60 डिग्री के एंगल को बनाते हैं तो उसे कैसे बनाएंगे? हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। स्केल की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने वाले हैं। तो उसको थोड़ा सा लाइन के ऊपर ही रखना है। अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग पहले। इसके बाद में जो प्रोटेक्टर है उसको बिल्कुल इस पॉइंट पे रखना है और इसकी जो लाइन है वो लाइन के ऊपर ही होनी चाहिए। रखने के बाद में हमें कितने डिग्री का बनाना था? 60 डिग्री का। तो हम इधर से देखेंगे, यहाँ पे 60 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। तो हमें एक पॉइंट मार्क करना है। कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं तो पहले हम रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अब जो हमारी लाइन सेगमेंट हमने बनाई, या हम कहते हैं रे बनाई थी हमने, तो इधर रखकर प्रॉपर ये देखना कि क्या मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा वो। इसको हम 60 डिग्री लिख देंगे। अब एक बार मेजर करके देखेंगे कि सही है गलत है। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे 60 डिग्री शो हो रहा है आपको। तो इस तरीके से हम, कोई भी हमें एंगल बनाना है प्रोटेक्टर की हेल्प से, हम इजीली बना सकते हैं। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं जो हमारा बी है 120 डिग्री का। अब हम एक एंगल बनाने वाले हैं 120 डिग्री का। इसके लिए हम लोग सबसे पहले वही सेम एक रे बनाएंगे। प्रोटेक्टर की हेल्प से हम लोग इसको यहाँ पे रखें। अब हम इसमें देखेंगे हमें 120 डिग्री बनाना था। तो जीरो से अगर हम आते हैं तो 120 कहाँ जा रहा है हमारा? थोड़ा सा हमने साइड में बना दिया। पहले इस रे पर पॉइंट पेंसिल को रखना है। इधर से भी हम देखेंगे इसको। यहाँ पे एंगल लिखेंगे कि भाई 120 डिग्री है ये। इसका एक बार चेक कर लेंगे हम इसको कि हमारा सही है गलत है। तो ये बिल्कुल सही है। कहाँ पे आ रहा है? 120 पे आ रहा है। जब जीरो से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, हमेशा जीरो से स्टार्टिंग होती है। ये नहीं है कि आप यहाँ से 120 बना के रख दो। एक वर्ड था जो हमने पहले यूज किया, बाइसेक्टर या बाइसेक्ट।
इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो भागों में बांटना। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हमें बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, यानी हमें एक प्रोटेक्टर का यूज करके हमें क्या करना है, एक एंगल को दो हिस्सों में बांटना है। जैसे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर एक रे ड्रॉ करनी है। एक रे बनाने के बाद में फिर हम लोग एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी एंगल बनाना है हमें। चलिए अब यहाँ से देखेंगे 0 से 60 कहाँ पे आ रहा है। अब ये हमने एंगल बना लिया, वैसे एंगल बना हुआ होता है, बस हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से उसको दो हिस्सों में बांटना था। अब जैसे हमें एक एंगल दे रखा है, ये है हमें 60 डिग्री। अब खुद सोचो आप, 60 का आधा कितना होता है, हाफ कितना होता है, 30। तो हम 0 से कहाँ पर आएंगे, 30 पे आएंगे। अब जो हम लोग लाइन ड्रॉ करने वाले हैं वो क्या करेगा, वो इस पूरे एंगल को क्या करेगा, दो हिस्सों में बांट देगा। थोड़ा सा नीचे हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा नीचे वाला कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। तो दिख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ 0 से 30 आ रहा है। पहले ये पूरा जो था कंप्लीट था, ये था 60 डिग्री। और हमने जो रे खींची है इसके थ्रू हमने क्या करा, इसको हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया है, ठीक है, यानी दो हिस्सों में बांट दिया हमने इसको। खाली इसमें यही करना होता है, एक एंगल को हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से दो हिस्सों में बांटा है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बाय यूजिंग कंपास, यानी प्रकार का इस्तेमाल करना है हमें और किसी एंगल को हमें दो हिस्सों में बांटना है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। इसमें भी हम लोग जो एंगल बनाने वाले हैं पहले, वो 60 डिग्री का ही होगा। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें हमें ये नहीं है कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब एक बना जरूर रहे हैं, पर जब हमें बाइसेक्ट करना पड़ेगा उसमें बना हुआ मिलेगा पहले से ऑलरेडी। ये हमारे पास में कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। ओके, ये 60 डिग्री का है। लेकिन इसको जो दो हिस्सों में हमें डिवाइड करना है यानी बाइसेक्ट करना है, वो हमें हमारा आंसर आना चाहिए, मतलब हमारी डिग्री कितनी आनी चाहिए, हमारी 30 डिग्री आना चाहिए। हम उसके लिए क्या करेंगे, जो वर्टेक्स है यानी जिससे दोनों रे जो जाती हैं निकलती हैं, उस पॉइंट पर रखकर प्रकार को और थोड़ा एक्स्ट्रा लेके इस तरह से दिख रहा होगा। ओके, अब थोड़ा सा इसको हमें थोड़ा बढ़ाना है इसको। जो एंगल हमारा बना है वो क्या होता है, वो यहाँ से और यहाँ तक को शो करता है, ठीक है, 60 डिग्री जो हमारा। अब इन्हीं पॉइंट पे जैसे हमने एक लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया था, उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर, इसी तरीके स्टार्टिंग मान लो इसे और इसे एंडिंग, हमने थोड़ा सा प्रकार को यानी कंपास को थोड़ा एक्स्ट्रा ओपन करके और यहाँ पर जो क्रॉस सा बना हुआ है इस पे रखकर एक बार ऐसे इसी तरीके से यहाँ पर रख के हल्के हाथ से इस तरह से। जो ये पॉइंट है और एक हमारा ये पॉइंट है,
पेंसिल शार्प होनी चाहिए, जब ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब इसे चेक करते हैं एक बार कि हमारा सही है गलत है। तो इसमें हम देखें 0 से 30 बिल्कुल परफेक्ट है। जो हमारी रे गई है वो 30 से क्रॉस हो रही है, सही। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारा कितने डिग्री का एंगल हो गया, 30 डिग्री का। तो किसी भी एंगल को और बाइसेक्ट करना है, बस हमें सिंपल ये समझना है कि जो इस कर्व सा बन रहा है, कर्व यानी घुमावदार जो बन रहा है, यही शो करेगा एंगल को। बस इसके किसी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर प्रकार रखकर उसे हमें ओपन करना था थोड़ा एक्स्ट्रा, जो कि यहाँ पर से जब हमने कर्व करा था इसको, इस तरीके से हम किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ड्रॉ द एंगल्स बाय कंपास एंड बिसेक्ट देम। यानी अब जो हमें एंगल बनाना है वो सिर्फ हमें कंपास की हेल्प से बनाना है, और एक स्केल यूज कर सकते हैं उसके लिए, इस तरीके से। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक स्टार्टिंग में नहीं, थोड़ा सा इधर की साइड से, सबसे पहले एक रे बनानी है हमें, रे ड्रॉ करनी है हमें। इसके बाद में जो लाइन हमें दे रखी है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर प्रकार को इस तरह से, और एक बार इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी रखकर इसको हमने घुमाया था इस तरीके से, इसको एज इट इज, बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं करनी, मतलब हिलाना नहीं है इसको ज़्यादा, और इसको एक बार ऐसे। इसके बाद में जो स्टार्टिंग पॉइंट था लाइन का यहाँ से, और जो हमारा ये x7 है, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन टाइप से बनाइए। तो इसे हम देखेंगे तो ये कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो ये किसकी हेल्प से हमने बनाया, एक स्केल और कंपास की हेल्प से। अब इसी एंगल को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे, यानी दो हिस्सों में बांटेंगे। वो किस तरीके से, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अभी हमने कंपास की हेल्प से बाइसेक्ट किया था। जो एक कर्व सा बन रहा है घुमाव, इस पर रखकर पेंसिल को थोड़ा सा, जो पहले हमने रखा था उससे थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा में, एक बार ऐसे, एक बार इस तरीके से। यहाँ पर एक क्रॉस सा बना है, उसके जो बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट है वहाँ से लाइन होनी चाहिए। जैसे अगर हम हेल्प लें किसके लिए, प्रोटेक्टर की हेल्प लें चेक करने के लिए, तो कहाँ पे आ रहा है, 0 से 30 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं अगर ये पूरा टोटल की बात करी जाए तो ये टोटल है 60 डिग्री, लेकिन अगर अब यहाँ तक की बात करिए तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। तो हमने यहाँ पर दोनों ड्रॉ करने सीख लिया, एक 60 भी और 30 भी। जब भी अगर हमें 30 का बनाना है किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से, तो सबसे पहले हमें 60 डिग्री का ही बनाना पड़ेगा। अब हम देखने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट एंगल है वो 30 डिग्री का। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद प्रकार को रखो इस तरह से, और इसको एक बार घुमा दो, सेम यहाँ से भी एक बार। अब हमें दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ओपन करके इसी तरीके से
जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है हमें, बीच वाला, इसे अब हम कंपास की हेल्प से चेक करेंगे, यानी सॉरी प्रोटेक्टर की हेल्प से चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें, 30 डिग्री। ओके सही है। अगर इसका हम बाइसेक्ट करते हैं, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग करेंगे कि भाई जो क्रॉस आ रहा है हमारा, ओके, तो हम देखेंगे इसमें 10 और 20 के बीच में ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, 15। कि 30 का हाफ क्या होता है, 15 होता है। पेंसिल की नुक भी मोटी हो रखी है, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, बट वैसे बिल्कुल राइट है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। तो 15 तक हमारा आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा था ये तो 30 था, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा शो कर रहा है 15 डिग्री। इस तरह से हम बाकी एंगल्स को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे 90 डिग्री का हो गया, 120 डिग्री है। तो इसको हम लोग बाद में सीखेंगे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग सिर्फ कंपास की हेल्प से।